नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th व 12th के एक कॉमन टॉपिक विलयन जो है उसके अंदर एक पद आता है सांद्रता। उस सांद्रता शब्द का अध्ययन करेंगे। सांद्रता क्या होता है? हमारी प्रयोगशाला में जो भी अभिक्रिया होती है वो सब विलयन के रूप में संपादित होती है, और विलयन जो है उसके लिए जो शब्द है काम में लिया जाता है वो लिया जाता है सांद्रता। क्या होती है सांद्रता? सांद्रता का मतलब होता है किसी निश्चित विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा। कि अपन ने कोई भी विलयन बनाया है तो उसमें विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है एक निश्चित विलायक में, वो कहलाती है सांद्रता। अब सांद्रता जो है उसको ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं। उसके लिए मैंने बोर्ड पे आपको एक तो द्रव्यमान भार इकाई, इसमें सांद्रता पद को व्यक्त किया जाता है, और दूसरा जो है वो द्रव्यमान आयतन इकाई, इसमें जो है सांद्रता पद व्यक्त किया जाता है। सबसे पहला देखते हैं द्रव्यमान भार इकाई। इसमें आपके 3 कैटेगरी है। सबसे पहली है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरी है आपका मोल अंश, और तीसरी आपकी है मोललता। सबसे पहले अपन देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में 3 कैटेगरी है। इसमें भी आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। इन तीनों के अंदर अपन पढ़ेंगे कि सांद्रता किस रूप में व्यक्त की जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं परसेंटेज V/V। सबसे पहला है आयतन प्रतिशत। आयतन का प्रतिशत का मतलब ये है कि इसमें विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में, दोनों ही क्या है द्रव अवस्था में है। तो इनको अपन जब सांद्रता पद यूज करेंगे तो उसके लिए अपन यूज करेंगे आयतन। ठीक है, जैसे परसेंटेज V/V, V मतलब वॉल्यूम, विलय का भी आयतन है और विलयन का भी आयतन है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो इसका मतलब है 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का ml में आयतन कितना है, कि 100 पे विलय का आयतन कितना घुला हुआ है, 100 ml। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय का आयतन ml में कितना है, विलयन का आयतन ml में कितना है इंटू 100। क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बढ़ जाएगा परसेंटेज V/V। वापस से बता रहा हूँ, आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ml विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका आयतन प्रतिशत। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इससे रिलेटेड आयतन प्रतिशत से 10 ml आपका एथिल अल्कोहल है, उसको पर्याप्त जल मिलाकर उसके विलयन को कितना बनाया गया, 250 ml बना दिया। ठीक है, तो विलयन की आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपका फॉर्मूला आपके सामने है, परसेंटेज V/V, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये का ये फॉर्मूला पहले यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, विलय का आयतन यहाँ पे कितना दे रखा है, विलय आपका कौन है, एथिल अल्कोहल, जो कम मात्रा में 10 ml है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, फिर आपका विलयन कितना बनाया गया है, 250 ml। 10 ml के अंदर 250 ml मिलाया गया, साथ में इसको 250 कर दिया गया, तो 10 बट्टा कितना जाएगा, 250 इंटू परसेंटेज है इसलिए क्या कर देंगे 100 से गुणा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 से ये 0 काट और 25 के 100 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 4। तो आंसर आपका हो गया 4 परसेंटेज V/V। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पद है वो आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज W/V। ठीक है, इसमें विलय की जो मात्रा है वो ग्राम में है, तथा विलयन जो है वो उसको अपन किस में लेंगे, आयतन में लेंगे। ठीक है, तो आपका परिभाषा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, मतलब विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा कितनी है। वापस से सुन लो, विलयन के 100 ml में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, परसेंटेज W/V बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन ml में इंटू 100। वापस सुन लो,
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 500 ml विलयन में 20 ग्राम शर्करा घुली हुई है, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत परसेंटेज W/V इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। ये फॉर्मूला जब यहाँ लगा दोगे तो आपका विलयन कितना दे रखा है 500 ml, तो वो यहाँ आ जाएगा। शर्करा कितनी घुली हुई है, जो विलेय है वो कितना है 20 ग्राम, वो ऊपर आ जाएगा और उसको क्या करना अपन को 100 से गुणा करना है। तो फार्मूला लगा के 20/500 इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 20 में जब 5 का भाग लोगे तो 520, तो ये हो जाएगा 4% W/V। ये आपका आंसर। द्रव्यमान प्रतिशत तीसरा पद है आपका। इसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही किस में है, ठोस में है। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे परिभाषा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। वापस सुन लो, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की कितनी मात्रा उसमें घुली हुई है, वो कहलाएगी आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। दोनों ही वेट में है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज W/W बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, वापस सुन लो, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। ये आपका WA है, जिसको अपन बोलते हैं विलेय का ये द्रव्यमान। A जो है आपका विलेय है और B जो है वो विलायक है। ठीक है, तो विलेय WA बटा विलयन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान दोनों मिलके क्या बन जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। तो फॉर्मूला क्या बना, WA बटा WA प्लस WB, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं। इस तरह से आपका ये हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। 20 ग्राम शर्करा है, उसको 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम आपका शर्करा है, उसको 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका विलेय है और ये आपका विलायक है, दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, विलयन। फार्मूला आपका दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय के द्रव्यमान के लिए अपन ने शब्द क्या लिया था, WA अपॉन विलयन का, WA विलेय प्लस WB विलायक। तो विलेय कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो ये हो गया 20, WA प्लस WB विलेय प्लस विलायक, 20 प्लस से कितना हो गया 100, तो ये आपका हो जाएगा 100, ये कट गए तो आपका बन गया 20% W/W।